मॉर्निंग और स्टूडेंट्स, आज हम आपकी प्लस टू क्लास में आपका चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जिसको लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज भी हमारे समाज में जाति प्रथा को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। इस पाठ में जातिवाद पर व्यंग किया गया है, जातिवाद की बात की गई है। ठीक है, बाबा साहब इस लेसन में, इस पाठ में ये समझा रहे हैं कि जातिवाद आज भी हमारे समाज में बहुत हो रहा है। वो जातिवाद का विरोध करते हैं। ठीक है, आज के युग में भी अनेक लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, जातिवाद को लेकर काम करते हैं। ठीक है, लोगों का कहना है कि श्रम विभाजन जरूरी है, यानी कि श्रम मेहनत को लेकर जो विभाजन होता है वो जरूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि जातिवाद को लेकर श्रम विभाजन किया जाता है, जो कि गलत है। जातिवाद का नाम लेकर श्रम विभाजन नहीं करना चाहिए। एक विकसित और सक्षम समाज में ये चीज़ें सही नहीं है। व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार ही काम मिले। ठीक है, समाज में उन्हें एक अच्छा काम करने का अवसर मिले। ठीक, जाति को लेकर कभी भी हमें व्यक्ति की योग्यता को नहीं दबाना चाहिए। हिंदू धर्म में जाति प्रथा का अगर नाम लें तो किसी को भी ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि लोग अपना व्यवसाय अपनी रुचि से नहीं चुन सकते। कई बार माता पिता के दबाव में भी हमें कोई काम करना पड़ता है, जिससे हमारा ना तो मन उस काम में लगता है और ना ही हमारा दिमाग उस काम में लगता है। इसलिए जो भी काम करें रुचि के अनुसार करें, ताकि उस काम को हम अच्छी तरह कर सकें, हमारा दिल और दिमाग उस काम में लग सके। उसके बाद आता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के जितने भी परिणाम निकले हैं वो गलत ही निकले हैं। पहले जब हम गुलाम थे तब भी हमारे यहाँ अधिकतर जातिवाद और जाति प्रथा को लेकर बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे झगड़े होते थे। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज तो ऐसा होना चाहिए जिसमें समता का विषय हो, लोग एक दूसरे को समझें। हमारा देश लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना हुआ तंत्र बनता है यहाँ पे। ठीक, तो वो कहते हैं जाति को लेकर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। जाति के आधार पर व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक, अगर हम किसी को काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं तो हमें उस काम में पूरा उतरना चाहिए। जाति प्रथा से जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति, ये सब हम स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, परंतु मनुष्य में जो प्रतिभा होती है वो छिप जाती है। हम दास्ता के अधीन हो जाते हैं, हमारी जो रुचि है वो दबकर रह जाती है। अब आइए कि समता पर वो करे, सत्ता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में भी समता पर विचार किया गया है। समता के अनेक आलोचक हैं। ठीक है, मनुष्य को क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे आता है पहले शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, और तीसरा आता है मनुष्य के अपने प्रयत्न, कि मनुष्य कितने प्रयत्न करके आगे बढ़ सकता है, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, मनुष्य जिस काम को कर रहा है उसमें उसकी कितनी रुचि है। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो राजनेताओं भी अक्सर अनेक लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर एक को जान सकें। लेकिन उन्हें भी कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनसे व्यक्ति की योग्यता सामने आए, योग्यता के आधार पर उन्हें काम मिले, उनकी योग्यता को पहचाना जाए। अब जातिवाद को लेकर हम किसी को कोई काम दें, ये तो गलत है। अगर व्यक्ति में योग्यता अच्छी है, वो काम करने में सक्षम है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उत्तम व्यवहार करें, उसे अच्छी उस योग्यता के अनुसार ही उसे काम करने की इजाज़त दें। उसे किसी और काम में ज़बरदस्ती किसी काम को करवाना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरा तो आदर्श समाज ऐसे हो जहाँ पर सबके साथ समान व्यवहार हो, समानता का व्यवहार हो, भाईचारे का व्यवहार हो। लोग भाईचारे के नाते अगर काम करें तो काम बहुत अच्छे होंगे। तो जो समता है वो काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति को देखते हुए, दृष्टि रखते हुए इस मार्ग पर वो रहते हैं, क्योंकि यही व्यवहार भी है हमारा, और इसी के नाते हम इस कसौटी पर पूरे उतरते हैं। हम तभी एक अच्छे समाज की, आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं जब हम जातिवाद और श्रम विभाजन से ऊपर उठ जाएंगे। ये आपका बेटा लेसन है।
इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट प्लस लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।